बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं उनके घरों पर छापे और उनको हरासा करने के ख़िलाफ़ केस है। उसमें आज क्या ऑर्डर हुआ है, बड़ा अहम ऑर्डर हुआ है। जो नए साइबर क्राइम विंग के डीजी हैं वो भी अदालत के सामने पेश हुए हैं। और दूसरा मामला है जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो जारी करने का ऑर्डर किया था वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, उसके ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त आ गई है कि वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी ना किया जाए। अब वो कब समाअत हो रही है, दरख्वास्त में क्या है, इन पे बात करेंगे। सबसे पहले आज की जो समाअत थी पीटीआई की जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के से मुतल्लिक, उस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने समाअत की है। जो फैसल चौधरी एडवोकेट हैं वो अदालत के सामने पेश हुए। तो जो नए डायरेक्टर हैं साइबर क्राइम विंग के वो भी अदालत के सामने पेश हुए। तो अदालत ने नए डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग तो एक तो ये कहा है कि आप पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, सियासी वर्कर्स हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स हैं, उनको हरासा नहीं करेंगे। इसी के साथ अदालत ने ये ऑर्डर किया है कि डीजीएफआईए एक मजाज अफसर मुकर्रर करेंगे जो पीटीआई के वकला या पीटीआई के जो मजाज लोग हैं उनसे रब्ता करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, ताकि किसी को भी खिलाफ कानून ना उठाया जाए, ना हरासा किया जाए, ना कोई छापा मारा जाए। इसी के साथ साइबर क्राइम विंग को डायरेक्टर को अदालत ने यह कहा है कि किसी किस्म की हरासमेंट नहीं होनी चाहिए, खिलाफ कानून कोई काम नहीं होना चाहिए, जो SOPs हैं उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये आज की जो समाअत है उसका क्रक्स है। आज जब समाअत शुरू हुई तो अदालत ने जो डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग है उनको ये कहा कि अपने डिपार्टमेंट को ऐसे रिफॉर्म करें कि आज़ादी इजहार राय बिल वास्ता या बिला वास्ता उस पर किसी किस्म की कोई कदगन ना आए, वो मुतासिर ना हो। इसके अलावा जो अदालत ने यह भी कहा कि आप नए अफसर हैं, हमें उम्मीद है और एतमाद है अदालत को कि आप रिफॉर्म्स लाएंगे, बेहतरी लाएंगे। इसी के साथ अदालत ने यह कहा कि आपके जो पिछले अफसर थे वो ज़्यादातर इसी अदालत में होते थे। बुनियादी तौर पर अदालत का ये कहना था कि FIA अपने इख्तियारात को गलत इस्तेमाल कर रहा था, मिसयूज़ कर रहा था सेक्शन 20 जो है वो पीका की, इसीलिए केसेस भी आते थे, इसीलिए डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग को भी यहाँ पे बुलाया जाता था। तो अदालत का इनडायरेक्टली साइबर क्राइम विंग के डायरेक्टर को ये कहना था कि आप रिफॉर्म्स लाएं ताकि आपको यहाँ ना बुलाना पड़े। गुज़श्ता रोज़ भी अदालत ने कहा था कि कोई केस इस किस्म की हरासमेंट का सामने ना आए, ये यकीनी बनाएं। उसके बाद अदालत ने एक और हदायत की डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग को कि कोई डराए या धमकाए या किसी की फैमिली की तस्वीर जो है वो लेकर सोशल मीडिया पर डाल दे और प्राइवेसी वायलेट करे, तो अदालत ने कहा है कि सेक्शन 20 की ये जो स्पेसिफिक जो हिस्सा है इसको अदालत ने नहीं छेड़ा। इसके तहत आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन तनकीद करना जो क्रिटिसिज्म है वो राइट है, उसको आप नहीं छेड़ सकते। क्रिटिसिज्म जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा जो अदालत ने जो फैसल चौधरी थे वो उन्होंने अदालत को यकीन दहानी कराई कि पीटीआई की जो पार्टी पॉलिसी है वो ये है कि किसी भी इदारे, अदलिया या दीगर जितने हमारे मौजूद इदारे हैं उनके हवाले से कोई भी बात करना, उनको गालम गलोच करना या कोई भी चीज़ कहना, ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। ना पार्टी जो है वो किसी को इन मामलात में बैक करती है। उसके बाद चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क दिए कि जो हिरासमेंट वाला मामला FIA की जानिब से काफ़ी अरसे से ये चल रहा है, अब हम उम्मीद करते हैं कि ये मज़ीद नहीं चलेगा। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि डायरेक्टर साहब जो नए आए हैं इनका किरदार जो है वो बहुत अहम है। फैसल चौधरी एडवोकेट ने कहा कि हमारे मुख्तलिफ वर्कर्स उठाए गए, 3 वर्कर्स को उठाया गया था, आज हम उनकी ज़मानत जो है वो दायर करेंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि 2019 का नोटिफिकेशन हमने किया हुआ था, फिर आप पूछते हैं कि रात को अदालत क्यों लगाई। तो ये बुनियादी तौर पर जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं इमरान खान, उन्होंने परसों ये कहा था कि मेरा क्या जुर्म है कि आपको ने रात को अदालतें लगाई। तो उसका जवाब दिया है कि 2019 का नोटिफिकेशन हमने किया हुआ था, आप पूछते हैं कि रात को अदालतें क्यों लगाई। उसके बाद फैसल चौधरी एडवोकेट ने यह भी कहा कि अगर कोई हमारा झंडा लगाकर, हमारी तस्वीर लगाकर पार्टी की अगर कोई ट्वीट कर देता है तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। तो इसके बाद चीफ जस्टिस ने बाकायदा तौर पर
किसी किस्म की हरासमेंट से रोका है और ये कहा है कि हम आपकी दरख्वास्त को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी मौके पर भी कोई कानून की खिलाफ वर्जी हो, हरासमेंट हो, खिलाफ कानून को छापे मारे जाएं, तो दोबारा जो पीटीआई है वो दोबारा इसी अदालत से रुजू कर सकती है। अदालत ने आखिरी बात फिर ये की कि हम नहीं चाहते कि डायरेक्टर साहब आप दोबारा इस कोर्ट आएँ, इसलिए आपसे पहले हम ये कह रहे हैं कि यकीनी बनाएं कि कोई भी खिलाफ कानून केस ना बने। जो SOPs बनाए गए थे उन SOPs के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई FIA ना करे। अब इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। DG FIA मजाज अफसर मुकर्रर करेंगे जो PTI के साथ कोऑर्डिनेशन में रहेगा और SOPs पर अमल होगा, हरासमेंट नहीं होगी, खिलाफ कानून छापे नहीं होंगे, जो कुछ होगा कानून के मुताबिक होगा, वगरना PTI दोबारा इसी कोर्ट में आ सकती है। अब दूसरा जो मामला है वो है जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं नवाज़ शरीफ, उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने के हवाले से जो उनके भाई हैं वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने 2 रोज़ कबल ऑर्डर जारी किया था कि जो नवाज़ शरीफ हैं उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी किया जाए। इट मीन कि 2019 से जो नवाज़ शरीफ जो कन्विक्टेड हैं एवनफील्ड रेफरेंस में, इसी अदालत में केस समात है, वो उस अदालत में इश्तिहारी करार दिए गए थे। उसके बाद अदालत ने वो केस जो है वो दाखिल दफ्तर कर दिया था, सज़ा बरकरार रखी थी, लेकिन ये लिखा था कि अगर वो वापस आएँ तो वो अपना केस खुलवा सकते हैं। 3 साल से जो बीमारी के हवाले से उनका जो मसला था, प्लेटलेट्स का इशू था, उसके बाद उनको बेल मिली थी, वो बैरून मुल्क चले गए थे, तब से नवाज़ शरीफ वापस नहीं आए। अब ये लगता है कि हुकूमत वक़्त उनको वापस लाना चाहती है। तो अब डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को जो चैलेंज किया गया है, ये दरख्वास्त गुजार है नईम हैदर, उन्होंने चैलेंज किया है और इस केस की समाअत पीर को चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला करेंगे। इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि जो नवाज़ शरीफ हैं वो सज़ा याफ्ता इश्तिहारी मुजरिम हैं और पासपोर्ट जारी करने से रोका जाए और नवाज़ शरीफ को वतन वापसी पर फौरी गिरफ़्तार किया जाए। तो वो तो डेफिनेटली जब वापस आना है तो उनकी गिरफ़्तारी होनी ही है। उसके बाद ये कहा गया है कि दरख्वास्त पर यह कहा गया है कि आज ही समाअत की जाए, ये इस्तदा की गई थी और सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खारजा को इस दरख्वास्त में फ़रीक बनाया गया है। तो अदालत से जो आज ही समाअत की इस्तदा की गई थी वो इस्तदा अदालत ने मंजूर नहीं की और ये कहा है कि इस दरख्वास्त पर पीर को समाअत होगी। पीर को सुबह 9:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे और देखेंगे कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं है, नोटिस जारी करने हैं, क्या ऑर्डर जारी करना है, ये पीर को इस हवाले से मालूम होगा। तो ये 2 बड़े अहम केसेस थे जिनके हवाले से जिनके अपडेट्स जो हैं और जो ऑर्डर्स हैं ख़ास तौर पर जो PTI का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट केस का वो आपके साथ शेयर किया। इस वीडियो पे नाज़रीन आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।